एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 10 के सब्जेक्ट गणित का गृह कार्य, जो कि दिनांक 29 जुलाई 2021 को दिया गया है। इस गृह कार्य में टोटल 5 क्वेश्चन है। हम प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ गिवन है, निम्न कथनों में से सत्य असत्य कथन चुनिए। तो यहाँ कुछ कथन दे रखे हैं जिनके हमें बताना है कि वो कथन सत्य है या असत्य। तो चलिए देखते हैं आंसर। ए दे रखा है, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है, तो यह कथन सत्य है, तो यहां लिख देंगे सत्य। बी है, सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, तो सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होती है, तो यहां यह कथन असत्य है। सी है, सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है, तो यह कथन सही है, क्योंकि सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। डी है, सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है, तो यह कथन असत्य है, तो यहां लिख देंगे असत्य। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। यहाँ आंसर लिखेंगे, यदि पूर्णांक या पूर्णांक के रूप में संख्या को लिखते तो वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि इन्हें p बाय q के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 1/2, 3/1, 3/5, 5/4, -1/2, -7/4 आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय का कथन लिखिए। यहाँ आंसर लिखेंगे, यदि a तथा b कोई दो धनात्मक पूर्णांक है तथा a ग्रेटर देन b है, तब a को bq प्लस r के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q तथा r पूर्ण संख्याएं हैं। अर्थात a इक्वल टू bq प्लस r, जहां प्रत्येक 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, निम्नलिखित संख्या युग्मों का यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा महत्तम समावर्तक HCF ज्ञात कीजिए। यहाँ सबसे पहले गिवन है 210 और 55। यहाँ हल करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम जानते हैं कि यदि a तथा b कोई दो धनात्मक पूर्णांक है तथा a ग्रेटर देन b है, तब a इक्वल टू bq प्लस r, जहां 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b होगा। अतः प्रश्न 1 में a इक्वल टू 210 जो कि बड़ी संख्या है, b इक्वल टू 55 जो कि छोटी संख्या है। अतः यूक्लिड विभाजन करेंगे तो हो जाएगा a इक्वल टू bq प्लस r, जिसकी जगह लिख देंगे 210 इक्वल टू 55, ब्रैकेट में लिख देंगे q प्लस r। अब q तथा r का मान ज्ञात करने के लिए बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम भाग देने के लिए 55 को 210 को, तो यहाँ जब डिवाइड करेंगे 210 को 55 में, तो यहाँ आ जाएगा आंसर 4। अतः 210 इक्वल टू 55, ब्रैकेट में लिख देंगे 4 प्लस 0। अतः q इक्वल टू 4 हो जाएगा और r इक्वल टू 0 रह जाएगा। अतः यहाँ r इक्वल टू 0 प्राप्त हो गया है तथा यहाँ b का मान इक्वल टू 55 है। यही अभिष्ट HCF होगा। अतः HCF इक्वल टू यहाँ निकल जाएगा 55। नेक्स्ट दे रखी है संख्या 420 और 130। यहाँ a इक्वल टू 420 है, b इक्वल टू 130 मानेंगे। अतः यूक्लिड विभाजन करेंगे तो हो जाएगा a इक्वल टू bq प्लस r। यहाँ a की जगह लिख देंगे 420, b की जगह लिख देंगे 130, कोष्ठक में लिख देंगे q प्लस r। अब q तथा r का मान प्राप्त करने के लिए भाग की क्रिया अपनाएंगे जब तक कि r इक्वल टू 0 प्राप्त ना हो जाए। तो यहाँ जब 130 को डिवाइड करेंगे 420 में, तो यहाँ हमें मिलेगा 130 गुना 3 कर देंगे तो 390, तो यहाँ हमें आंसर में मिलेगा 30। अतः q इक्वल टू 3 और r इक्वल टू 30 है। अतः 420 इक्वल टू 103, ब्रैकेट में लिख देंगे 3 प्लस 30। चरण सेकंड में a इक्वल टू 130 तथा b इक्वल टू 30 मानेंगे व 130 में 30 का भाग देंगे। जब 130 में 30 का भाग देंगे तो यहाँ रह जाएगा q की वैल्यू मिलेगी 4 और r की वैल्यू 10 मिलेगी। अतः q इक्वल टू 4 और r इक्वल टू 10 कर देंगे तो यूक्लिड प्रमेय से हमें हो गई समीकरण मिलेगा जो है वो है 130 इक्वल टू 30, ब्रैकेट में लिख देंगे 4 प्लस 10। अतः चरण थर्ड में जो करेंगे हम a इक्वल टू 30, b इक्वल टू 10 मानेंगे और
30 में 10 का भाग लगाएंगे। तो जब हम 30 में 10 का भाग लगाएंगे तो हमें Q की वैल्यू मिलेगी 3 और R की वैल्यू मिल जाएगी 0, जो कि हमें चाहिए थी। अतः यूक्लिड प्रमेय से 30 बराबर 10 ब्रैकेट में 3 लिख देंगे और R की वैल्यू 0 लिख देंगे। यहाँ R इक्वल टू 0 मिल गया है, अतः अभी HCF क्या होगा, 10 हो जाएगा। अगली संख्या दे रखी है 75 और 243। यहाँ बड़ी संख्या 243 है, अतः A इक्वल टू 243 लिखेंगे और B इक्वल टू लिखेंगे 75। चरण फर्स्ट में करेंगे, अतः यूक्लिड प्रमेय से करेंगे A इक्वल टू बी क्यूब प्लस R। यहाँ लिख देंगे A की वैल्यू 243, B की जगह लिख देंगे 75 और Q की जगह Q और R की जगह R। अब Q तथा R का मान प्राप्त करने के लिए A में B का भाग देंगे। तो हम 243 में 75 का जब भाग देंगे तो हमें Q की वैल्यू मिलेगी 3 और R की वैल्यू मिलेगी 18। यूक्लिड प्रमेय लगाएंगे, 243 इक्वल टू 75 ब्रैकेट में लिखेंगे 3 प्लस में 18 लिख देंगे। अब चरण सेकंड करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें R की वैल्यू 0 प्राप्त नहीं हुई है, तो हम चरण सेकंड अपनाएंगे, जहां लिखेंगे A इक्वल टू 75, B इक्वल टू 18 मानेंगे तथा 75 में 18 का भाग देंगे। तो यहाँ हमें Q की वैल्यू मिलेगी 4 और R की वैल्यू मिलेगी 3। अब लिखेंगे यूक्लिड प्रमेय, 75 इक्वल टू 18 ब्रैकेट में लिख देंगे 4 प्लस R की जगह लिख देंगे 3। अभी भी हमें R की वैल्यू 0 प्राप्त नहीं हुई है, तो हम चरण थर्ड अपनाएंगे, जिसमें लिखेंगे A इक्वल टू 18 और B इक्वल टू 3 मानेंगे तथा 18 में 3 का भाग देंगे, जिसमें हमें प्राप्त होगा Q इक्वल टू 6 और R की वैल्यू हमें यहाँ मिल जाएगी 0। अतः यूक्लिड प्रमेय से जब हम अपनाएंगे इस प्रमेय को, 18 इक्वल टू 3 ब्रैकेट में लिख देंगे 6 जो कि Q की वैल्यू है, प्लस R की वैल्यू लिख देंगे 0। यहाँ R इक्वल टू 0 है, अतः अभी जो HCF होगा वो हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3 के रूप में होता है, जहां Q कोई पूर्णांक है। आंसर देखेंगे, माना कि A एक धनात्मक पूर्णांक है तथा B इक्वल टू 4 है, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करेंगे R इक्वल टू 0, 1, 2 या 3। स्थिति फर्स्ट, जिसमें लिखेंगे R इक्वल टू 0, तब A इक्वल टू 4Q प्लस 0 लिखेंगे। A इक्वल टू हो जाएगा, 2 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ लिख जाएगा 2Q, जहां Q पूर्णांक है और सम संख्या है। अब चरण सेकंड करेंगे, जिसमें R इक्वल टू फर्स्ट मानेंगे, तब A इक्वल टू 4Q प्लस 1, जहां Q पूर्णांक है जो कि विषम संख्या है। अब थर्ड स्टेज देखेंगे, जिसमें R इक्वल टू 2 मानेंगे, यहाँ लिखेंगे A इक्वल टू 4Q प्लस 2, यहाँ 2 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ रह जाएगा 2Q प्लस A, जहां Q पूर्णांक है जो कि सम संख्या है। अब लिखेंगे स्टेज 4, जिसमें R इक्वल टू 3 मानेंगे, तब A इक्वल टू 4Q प्लस 3, जहां Q पूर्णांक होगा और विषम संख्या होगी। अतः स्पष्ट है कि किसी विषम धनात्मक पूर्णांक का रूप 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3 होता है। तो ये था क्लास 10th के सब्जेक्ट गणित का कंप्लीट गृह कार्य। हम इसी तरह से अन्य सब्जेक्ट्स के गृह कार्य देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।